हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल क्रैक ऑफिसर में। जी हाँ, मैं पॉलिनॉमियल्स जैसे कि आपको 10th क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो अब हम आज बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम इसको देखेंगे, इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए मैं बात करूं अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मींस हमने समझा है पहले वाले चैप्टर में भी एक्स और वाई के टर्म्स में। ठीक है, सपोज करिए मैं एक इक्वेशन मान लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन मान ली मैंने, ठीक है ना। एक इक्वेशन और मान लेता हूं a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन एक जनरल मान ली मैंने लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, लीनियर इसलिए है पावर ऑफ किसी भी आपके वेरिएबल्स की कोई पावर नहीं है यहाँ पे, दैट्स व्हाई दे आर द लीनियर इक्वेशंस। सो मैंने मान लिया एक जनरल इक्वेशन मानी a1 b1 और c1 के टर्म्स में, a2 b2 और c2 के टर्म्स में। दो इक्वेशन हो गई है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं, ये तो फिर भी बड़ी हो गई, इससे छोटी एक ले लेता हूं, जैसे ax प्लस by इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है ना। अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे आपको या इसी में देख लो या इसमें देख लो, अगर मैं x को यहीं रखूं उधर b ले जाऊं, ठीक है, मैं कभी भी क्या करूंगा इन केस में, मुझे इसमें क्या क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, x और y की वैल्यू को कहते हैं सॉल्यूशन इस चैप्टर में। उसके बाद मुझे बताना है कंसिस्टेंट क्या होते हैं या इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। तो उससे पहले ये टर्म को आप समझ ले, पहले तो मैंने इक्वेशन जो लिखी है, उसके बाद आपको बताना है एक्स और वाई के वैल्यू क्या आएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे a1 b1 तो वो तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये तो मैंने एक जनरल के टर्म्स में लिया है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगी वो हमें निकालना है, फिर बताना है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब इसकी कंडीशन होती है, वो कंडीशन में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं एक जनरल सा क्वेश्चन ले लूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 मान लिया। दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो सॉल्व करना आता है आप लोगों को? अगर मैं कहूं सॉल्व करना आता है तो शायद अभी नहीं आता होगा, ठीक है ना, ठीक है, अभी नहीं आता होगा। तो अगर मैं कहूं इसी इक्वेशन किसी एक को कर रहा हूं मैं सॉल्व, तो हम कहते हैं इस तरीके से बनाते हैं। मान के चलते हैं कोई वैल्यू, मैं सिर्फ इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू मान लेता हूं 0 पुट करता हूं। अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और y क्या आ जाएगा मेरा, नीचे y क्या आ जाएगा मेरा, y क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, y क्या रहा 1। सही कहा। अब मान लेता हूं मैं y 0 पुट कर देता हूं, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 3/2। सही कह रहा हूं ना। तो ये क्या था, x और y की प्रिडिक्शन से हमने एक वैल्यू निकाली। क्या निकाली, वैल्यू। इसमें x और y की वैल्यू आ गई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं मैं। अब सपोज करिए कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं, ये 0 इसकी वैल्यू लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां से पॉजिटिव टर्म्स में लिखते हैं, पीछे नेगेटिव में 1 2 3 4 5 जितना लिखना चाहे अप टू माइनस इन्फिनिटी, जितना ये माइनस में होते हैं, -1 -2 -3, इस तरीके से ग्राफ होगा आप पे। तो उसमें मेजर करके सही आता है, ये तो रफली मैं दिखा रहा हूं, एक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4। अब बात करते हैं इनको, इसमें प्लॉट कैसे करें। देखिए जो x वाला टर्म होगा इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, इसको ऐसे लिखा जाए 0 और 1, ये एक कोऑर्डिनेट बना। 0 मींस x का पॉइंट, 1 मींस y का पॉइंट। यहां पे अब वो हमें ढूंढना है, x का टर्म हुआ ये x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, ठीक है, ऐसे ग्राफ में बनाना है हमें। तो 0 कहां है, देखिए 0 यहां पे, ये रहा 0 पॉइंट के लिए हम यहां पे, 1 कहां है,
1 की बात करूं क्योंकि x पे जा रहा है, मैंने बोला ना ये पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का मानते हैं, y एक्सिस पे। सो 0 यहां पे हुआ तो 1 हमारा क्या होगा ऊपर, ये रहा 1 2 3, तो 1 ऊपर, तो 0 और 1 मिला के यहां पे आएगा, यानी x की वैल्यू यहां पे, तो x इधर चलेगा ना, इधर या पीछे, और y ऊपर नीचे चलेगा। तो हमारा क्या होगा, ध्यान रखना 0 और 1, तो ये पॉइंट क्या आएगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम a, ऐसे करके लिख लो, तो ये a पॉइंट आ गया हमारा यहां पे, ठीक है, ए पॉइंट आ गया हमारा यहां पे। अब बी पॉइंट की बात करते हैं। बी पॉइंट में हमारा क्या x है 3/2, 3/2 को अगर हम फैक्टराइज तोड़ें तो क्या होता है, 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 को ऐसे करते हैं ना, डिवाइड मान लो, 2 1 जा 2, 1 0.5 कितना आया, ऐसे ही कर लेंगे डेर। अब डेर की वैल्यू कहीं 1.5 का मतलब कहीं ना कहीं यहां आएगी वैल्यू, मैं बात कर रहा हूं किसकी, x की, तो कहीं ना कहीं वैल्यू यहां आएगी। लेकिन y कितना है 0, तो y जब 0 है तो y 0 कहां आएगा, वो भी यहीं आएगा, तो वो और ये दोनों कंबाइंडली कहां बनेंगे, यहां बनेंगे, मान लेते हैं इसको b पॉइंट को, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे स्केल की मदद से, तो ये ऊपर भी तो जाएगा। तो ये जो लाइन बनी ग्राफ में, ये जो लाइन बनी, इसको ही क्या बनी, ये स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बनी। और इस स्ट्रेट लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इक्वेशन में लिखें, इसकी इक्वेशन लिख देंगे 2x + 3y इक्वल्स टू कितना था 3, ये रही इसकी इक्वेशन। जैसे ये बना, जैसे ये बना, अब वैसे ही हम दूसरे की देख लेते हैं, x + 2y के टर्म्स में निकाल लेते हैं, x और y। देखिए अभी मैं दूसरा तरीका नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं ये वाला प्लॉटिंग वाला दिखा रहा हूं। अब x और y, अब x को मान लीजिए 0, ठीक है ना, x को मान लिया हमने 0, तो y कितना हो जाएगा हमारा, 2 से 2 जाएगा, वहां कितना बचा y 2। अब y को मान लीजिए 0, ठीक है ना, प्लॉट करने का मेथड बता रहा हूं खाली, साफ नजर आ रहा होगा, खैर। अब x क्या हो जाएगा, y को 0 मान लिया तो x क्या हो जाएगा 4। अब फिर इसको प्लॉट करते हैं हम, ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं, इस जो स्ट्रेट लाइन आई इक्वेशन 1, या लिख भी दिया हमने। तो 0 और 2, x है 0, पॉइंट दूसरा मान लेते हैं वो क्या है 0 और 2, यहां पे जो पॉइंट निकले थे 3/2 और 0, अब यहां पे 0 2 और क्या निकला 4 0, ऐसे लिख लिया मैंने दोनों लाइन के, ठीक है। तो अब 0 2 देखें, 0 आएगा x के लिए, मैंने बताया था, 2 किसके लिए आएगा, इसके लिए, तो 2 यहीं पे आ रहा है 1 2, ठीक है ना, यहां आ गया एक पॉइंट। दूसरा है 4 0, अब 4 का मतलब x के लिए 1 2 3 4 यहां आ रहा है, और 0 कहां है, 0 यहीं पे, तो इसकी मीन्स यहां पे ही आएगा पॉइंट, ध्यान देना। तो एक यहां है, एक यहां है। अब ये देखिए ये लाइन ऐसे जाएंगी, ये लाइन ऐसे जाएंगी, और कहीं ना कहीं आगे अगर इसको स्ट्रेट करूं तो कहीं ना कहीं आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट भी करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब हो रहा है टकराना। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, वो कहीं ना कहीं एक x और y की ऐसी वैल्यू आएगी जो कॉमन आएगी, दोनों में कॉमन आएगी, और वही कॉमन वैल्यू इंटरसेक्ट कहलाती है, ठीक है ना। तो ग्राफ में अगर मैं बात करूं, ग्राफ में अगर मैं बात करूं क्या क्या, देखिए 3 कंडीशन बनेंगी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं साफ के लिए। देखिए तो ग्राफ में एक बार, ग्राफ में 3 कंडीशन बनेंगी। मान लीजिए ये जनरल इक्वेशन जैसी उससे हमने निकाली थी वैसे इससे ही हम निकाल सकते, बस इसमें फर्क क्या, a1 b1 के टर्म्स में मैंने लिख दिया है। 3 कंडीशन बन रही हैं अगर ग्राफ देखा जाए तो। पहली कंडीशन बनेगी इंटरसेक्ट वाली, अगर 2 इक्वेशन है तो क्या करेंगी भाई, इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं तो पॉइंट, और जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो कॉमन पॉइंट होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी,
पैरेलल, पैरेलल मीन्स ऐसे ऐसे जा सकती हैं, ऐसे ऐसे, वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहने का मतलब। तीसरी कंडीशन क्या होगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब सपोज एक लाइन है, उसी लाइन पे कई पॉइंट, वो दूसरी लाइन भी जा रही हो तो उसी लाइन से कई पॉइंट निकल रहे हैं, है ना, तो ये कोइंसिडेंट होता है। तो इंटरसेक्ट में अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे इसमें? सिर्फ एक्स और वाई के लिए कितने सॉल्यूशन निकलेंगे यहां पे? यूनिक या फिर ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, और बात करता हूं पैरेलल की। पैरेलल में तो जब टच ही नहीं करेगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ध्यान रखना। कोइंसिडेंट, जब कोइंसिडेंट होगी तो इसमें कितना निकलेगा? मेनी सॉल्यूशन। क्या निकला? मेनी सॉल्यूशन। अब अगर इस अकॉर्डिंग हम देखें, इसके हिसाब से देखें, तो यहां पे हम कह सकते हैं जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यानी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, किसके केस में? यूनिक सॉल्यूशन के केस में a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ऐसा ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। कोइंसिडेंट के केस में a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चंस फिर इन्हीं पे आएंगे डिपेंड होके। ठीक है, और थर्ड जो है यहां पैरेलल रहेगा ना, पैरेलल पे क्या होगा हमारा? a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। समझ में आ रहा है? ये a1 b1 c1 ये क्या है? ये x का कोफिशिएंट है, a2 a1 y के कोफिशिएंट, और वो c जो अकेले हैं 1 या 2 में, वो कांस्टेंट है। सो ये कंडीशन हमें बिल्कुल याद रखनी है, कब कौन से केस में क्या होती है। ग्राफ की बात करूं तो पहली कंडीशन का ग्राफ कैसा बनेगा? सॉरी, ये y ये x। ग्राफ की बात करूं, मान लीजिए एक इक्वेशन ऐसे गई स्ट्रेट लाइन और एक ऐसे आई, तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो एक ग्राफ ऐसा बनेगा, ये इंटरसेक्टिंग वाला, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ है। उसके बाद एक ग्राफ कैसा बनेगा, छोटा बना रहा हूं अब, दूसरा नंबर का, x और y के टर्म्स एक्सिस हैं ये, तो कैसा बनेगा? पैरेलल की अगर बात करूं तो मानो ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये क्या होंगे? ये आपस में कभी टच नहीं होंगे, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे पैरेलल में। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो इनके सॉल्यूशन ही कहां निकलेंगे? एक्स की वैल्यू नहीं निकल पाएगी इनकी कॉमन, है ना। और थर्ड की बात करूं, कोइंसिडेंट एक्स, तो यहां पे क्या, एक ये रहा और दूसरा, एक सेकेंड, दूसरा भी इसी से जा रहा है, ठीक है ना, तो ये कोइंसिडेंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ठीक है ना, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। ये टर्म आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कोइंसिडेंट, यूनिक, नो सॉल्यूशन, क्या जनरल इक्वेशन है हमारी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम इस पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, नेक्स्ट फिर मैंने क्या है, अब कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसमें सब एक बार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कंसिस्टेंट में वहां पे मैंने कंडीशन शायद नहीं समझाई होगी, समझा तो दी थी मैंने, बस बताया नहीं था। कंसिस्टेंट वही टर्म होते हैं जो यूनिक सॉल्यूशन आए या फिर उनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आए। और ये कब होते हैं? यूनिक कब आता है आपका? इंटरसेक्ट करते वक्त। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब आता है आपका? जब कोइंसिडेंट हो। और इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल हो, टच ही नहीं होगा। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे।
देखिए ये क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। ठीक है, क्या करा था हमने, x और y बना दिए थे, ठीक है ना, इस तरीके से बॉक्स में। अब हम x को पुट करते हैं 0। अगर x को हमने 0 पुट करा, ठीक है, x को 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, यही तो बनेगा -3y प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी y क्या हो जाएगा, y ये है -10 उधर जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, y क्या बचेगा 10/3, 10/3 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। दूसरा, अब क्या है, y को 0 रख लीजिए आप, ठीक है, अब हमने y को 0 रखा, तो y को 0 रखेंगे तो 6x इक्वल्स टू क्या आएगा, -10, यही आएगा, 6x इक्वल्स टू 10 वहां जाएगा तो -10, यानी 2 3 जा 2 5 जा, तो x कितना आया -5/3, कितना आया -5/3। अब इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, तो ये कितना आया -5/3। फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। अब देख लीजिए इक्वेशन दूसरे से, इक्वेशन दूसरे से मैं x और y निकाल रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको 0 पुट करेंगे, कितना होगा, अगर x को 0 पुट कर दिया यहाँ पे तो y कितना आ जाएगा, 9 उधर जाएगा, -9 हो जाएगा, या माइनस तो माइनस माइनस कट गया तो y कितना आया 9, ठीक है। दूसरा, अब इसको 0 मान लेंगे तो इसमें क्या 2x कितना हो जाएगा, वहां जाएगा तो -9/2, -9/2, 2 4 जा 8, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस में। अब बनाते हैं हम इसमें क्या, ग्राफ। देखिए मैं एक कंडीशन समझाई थी A1 B1 C1 वाली, उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं पहला जो क्वेश्चन है हमारा ग्राफिकल मेथड, इससे बता रहा हूं, क्योंकि ग्राफ भी तो बनाने आएगा, ठीक है। 0 पॉइंट मान लेते हैं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब हम पॉइंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू लिख सकते हैं, मैं इतना ही तक लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 तक लिखा। ग्राफ में करेंगे तो मेजर करके करेंगे ताकि छोटा बड़ा ना होगा, ये यहाँ तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। अब ऊपर वैसे ही चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये बन गई, यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 -9, ठीक है। अब बात करते हैं पहले इक्वेशन में, देखते हैं पहला हमारे पास क्या लाइन बनेगी, लीनियर है, ठीक है ना, x की वैल्यू 0, ठीक है, x यहाँ पे 0 है। दूसरा y की वैल्यू उसी में सेम में देखेंगे ना, y की वैल्यू क्या है 10/3, 10/3 का मतलब क्या होता है, 3 3 is 9, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे y कितना है 3 पॉइंट समथिंग, तो 1 2 3, यानी कहीं ना कहीं y की वैल्यू यहाँ आएगी, x की वैल्यू यहाँ आएगी, तो दोनों का कॉमन क्या होगा, ये, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये। दूसरा है -5/3, यानी कितना होगा, -5/3 का मतलब क्या हो गया, ये x की वैल्यू है, यानी ये तो माइनस में, तो इधर तो नहीं जाएगा, पीछे आएगा, ठीक है। 5/3 का मतलब 3 से 5 से डिवाइड अगर करके देखते हैं तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग में मान लेते हैं, इधर कहीं आ रहा है, ठीक है। तो और y कितना है 0, y है 0, तो यानी वैल्यू क्या आई इसकी, ये रही। अब क्या करते हैं हम, हमारा क्या काम रहता है, दो पॉइंट आते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं एकदम स्केल की मदद से, सीधा सीधा। ये इक्वेशन 1 आई, इक्वेशन 1 की स्ट्रेट लाइन बन गई, पहली वाली इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे में, इसको माना x, दूसरा y आया 9, y 9 का मतलब क्या हुआ, ऊपर एक्सिस y वाली पे जाएंगे, 8 9 9 ये रहा, तो कहां पे आएगा ये पॉइंट, क्योंकि 0
यहीं पे 9 इधर पे, तो इधर आएगा पॉइंट। दूसरा इसका कितना है, -9/2। एक्स कितना है माइनस में, यानी फिर पीछे जाएंगे। एक्स कहां है, फिर पीछे जाएंगे। तो 2 4 जाए 2 5 या 10, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा यहां पे एक्स की वैल्यू, और 0 है तो ये यहीं पे। तो अब देखिए ये वैल्यू और ये, ठीक है ना, ये और ये क्या निकले, आपके ग्राफ निकल गए। देख रहे हैं, ये क्या निकले आपका इक्वेशन 2, सॉरी ये निकली इक्वेशन 2। अब ये क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल। हमें क्या दिख रहे हैं, ये पैरेलल इक्वेशन दिख रही है, ठीक है ना। अब इसके लिए हमें पता है कंडीशन, जब भी पैरेलल आता है तो वो क्या होता है हमारा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, नो सॉल्यूशन। यानी नो सॉल्यूशन का मींस कोई एक ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना। और अगर इसको, वो मेथड था हमारे पास चेक करने का, क्या था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ऐसा होगा, डेट मीन्स वो पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है। देखें a1/a2 कितना है हमारा, a1 मतलब a1 ये हुआ, b1 ये हुआ, c1, a2 b2 c2, ठीक है ना। तो a1 कितना हो गया हमारे पास 6, b1 a2 कितना हो गया 2, ठीक है। a1 b1 कितना हो गया -3, b2 कितना हो गया -1, कोफिशिएंट लेंगे। उसके बाद ये कितना हो गया, c1 10, c2 9। तो देखेंगे 2 3 जा, यानी ये 1 से गए, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा। डेट मीन्स ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 नॉट इक्वल्स वाली ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। डेट मीन्स द गिवन ग्राफ shows that this equation, both these equations have no solution, no common, and they are inconsistent, ठीक है। सो ये हो गया यहां पे सॉल्व। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। सो अब देखिए, अब मैं क्या करा है, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने इसमें, इसको हम देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन था वो ग्राफिकल मेथड से पूरा बता दिया था, अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट डे फिर मैं इसके एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपके कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे, और हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल खत्म। और अगर आपको कुछ किस क्वेश्चन में डिफिकल्टी या कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को आप कमेंट में, या अगर व्हाट्सएप करना चाहें कमेंट में मेरे को बोलिएगा, तो मैं आपको पर्सनली नंबर भी दे सकता हूं, ठीक है। तो फिलहाल तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x - y + 8 = 0, एंड दूसरा है 6x - ky = -6। इक्वेशन शोस कोइंसिडेंट लाइंस। देखिए हमने पढ़ा था कोइंसिडेंट, पैरेलल और आपका इंसिडेंट, ठीक है ना। तो इनमें क्या फर्क है, इंटरसेक्ट वाली, ठीक है ना। क्या था, कोइंसिडेंट की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, क्या थी, a1/a2 b1/b2 c1/c2। एक सेकेंड, यही था। इसमें सॉल्यूशन कितने निकल रहे थे, सॉल्यूशन कितने निकल रहे थे, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में सेटिस्फाई करवाइए और देखिए k का वैल्यू क्या निकल रहा है। मैं लिख सकता हूं इस कंडीशन में a1 की जगह क्या लिख सकता हूं, यहां पे ये a1 है 3, a2 की जगह 6, फिर b2 की जगह -1, कोफिशिएंट ही लिखते हैं ना, b2 की जगह -k, फिर एक सेकेंड, हाँ -1/k, इसको हटा देंगे। चाहे तो हम देखो इन दोनों से कर सकते हैं, और तीसरा में क्या है 8/-16, चाहे इन दोनों से, जिससे मर्जी करना चाहो कंपेयर करके कर लो। तो हम पहली वाली से करें 3 2 1/2, तो 1/2 इधर आया,
1/k इधर आया, डेट मीन्स के ऊपर गया वो उधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके k कितना आया आपके पास 2। k कितना आया आपके पास 2, और 2 के आगे अगर यहां आप डालते हैं, वेरीफाई भी अगर करते हैं इस इक्वेशन से, सो ये कितना 1/2 ये हुआ, 1/2 ये हुआ और 1/2 ये हुआ। ये मैंने -16 लिखा, अगर ये यहां भेजूंगा तो +16 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इक्वेशन वेरीफाई हो गई। तो ये कोइंसिडेंट की k की वैल्यू निकल गई, ठीक है ना, k की वैल्यू निकल गई। तो मुश्किल था ये टास्क क्या? नहीं, अब हम कर चुके हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर करना पड़े तो वो भी कर लेंगे हम, ठीक है ना। कैसे? x और y के टर्म्स में लिखेंगे, टेबल बना के x को 0 लेके y को 0 लेके, इस तरीके से कर लेंगे। अब आ जाइए, एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, देखिए क्या लिखा है। अरुणा हैज ओनली 1 rupee and 2 rupee coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is 75, then the number of 1 and 2 coins are 1 rupee coins are. तो कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ, अरुणा के पास क्या है, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। उसके पास टोटल अगर देखा जाए जो सिक्के हैं वो है टोटल कितने 50, और जो 50 के सिक्के टोटल हैं 1 रुपए और 2 रुपए के रूप में, उसमें अगर पैसा अगर गिनती लगा जाए कितने रुपए बन रहा है उसके पास टोटल 75 रुपए बन रहे हैं। तो बताइए 1 रुपए का सिक्का कितना है, 2 रुपए का सिक्का कितना है, ये क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत आता है। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके हिसाब से, क्लास के हिसाब से क्या करेंगे हम, लेट कर लेंगे 1 रुपी कॉइन को मान लेते हैं x और 2 रुपी कॉइन को क्या मान लेते हैं y, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 50, क्योंकि x और y यानी 1 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन दोनों मिला के 50 रुपए बना। इक्वेशन 1 बन रही है भाई साहब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या लिखा है, लाइन टू लाइन पढ़िए, इजी है। द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75 रुपीज, यानी अमाउंट ऑफ मनी कितना 75। अगर मैं कर रहा हूं 1 रुपए कितने हैं उसके पास, एक सेकेंड, x कितना है, x की वैल्यू आएगी 1 रुपए, वो मुझे नहीं पता है 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं वो भी नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन कितने बन रहे हैं टोटल ये तो पता है मुझे, ठीक है ना। ये रहा x रुपए x कॉइन, ठीक है, ये y कॉइन, मतलब y का मतलब हो गया 2 रुपए का सिक्का, ठीक है ना। तो अब इनको क्या करेंगे हम, सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन क्या बनी, इसको साफ साफ लिख लेता हूं, x प्लस 2xy नहीं 2y इक्वल्स टू 75। अगर आप चाहें ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, वरना हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन में मींस x इक्वल्स टू इतना रख के 50 माइनस y करेंगे और x की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको दोनों में से किसी एक दोनों की वैल्यू बराबर रखनी पड़ती है। जैसे कि ये एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको दिखाता हूं, देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे x है यहाँ भी x है, ठीक है। तो x x है यहाँ पे दोनों, तो हम इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसे करना होता है। यहाँ प्लस हो तो इसका माइनस से अपोजिट साइन लगा देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा x से x, और ये आपका कितना लिखा था मैंने y, तो y माइनस 2y ये कितना हो जाएगा माइनस y, और ये 50 माइनस 75 कितना हो जाएगा -25, यानी y कितना आया आपके पास 25, ठीक है ना। y 25 जब आ गया, 25 यहां पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में, सो x कितना आ जाएगा आपके 50 माइनस 25 यानी 25। तो अगर देखा जाए x क्या था आपके पास 1 रुपी कॉइन 25, y कितना था वो 2 रुपी कॉइन 25, तो वैल्यू सेटिस्फाई भी कर रही है। देखिए 25 कॉइन हो गए आपके, 1 रुपए के 25 रुपए बन गए, 2 रुपए के कॉइन आपके पास वो भी 25 थे वो 50 रुपए बन गए, टोटल मिला के 75 बन गए। तो आ गया आंसर। ये कौन सा मेथड बताया था मैंने, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, हमने x को ही एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे, है ना। अब मैं
अगर चाहूं, अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 लिखा है तो x की वैल्यू 50 माइनस वाई हो गई, ये एक इक्वेशन बना के, और ये इक्वेशन को मैंने सेकंड में पुट कर देता, क्या हो जाता, x की जगह मैं लिखता 50 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल्स टू 75, तो 50 वहां जाता कितना होता 25, और यहाँ का y क्या रह जाता, यहाँ का माइनस वाई प्लस 2y, ठीक है ना, हाँ वहां जाता ना 50 माइनस वाई, सही है सही है सही है, ठीक है ना, तो क्या होता माइनस वाई इक्वल्स टू 25, वाई इक्वल्स टू 25 होता, कहीं कोई मिस्टेक, ये आ जाता वाई, हाँ ग्रेटर है ना, तो माइनस थोड़ी होगा, सही तो है, वाई इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। तो चाहे ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो अभी कराया वो था एलिमिनेशन मेथड। अब इसको और विस्तृत रूप से और अच्छे से हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा इसका तब, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, हम उसको भी करेंगे, ठीक है, और ग्राफ के कुछ बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अब एक क्वेश्चन और लिखा है, चाहे तो कर भी सकते हैं, देख लेते हैं, कभी भी इस तरीके के फ्रैक्शन के टर्म्स में आ जाए, हमें पता है लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस, तो इसको क्या हम पीवाईक्यू की जगह हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, जो भी नीचे रहेगा उससे एलसीएम ले लेंगे, यानी 3 और 4 का अगर एलसीएम ले लूं कितना बनता है 12, यहां पे मैं 6 और 8 का एलसीएम ले लूं कितना बनता है 24, एलसीएम तो लेना आता ही होगा, ठीक है ना। तो अगर एलसीएम मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 चौक 48, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा इसको करता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा आपका, कितना होना चाहिए 6 4 जा 24 लाने के लिए 6 4 जा, तो ऊपर वाला भी फोर्स होगा 5 4 जा 20x माइनस वाई 8 4 जा 8 3 जा 24, डेट मीन्स ये भी कितना होगा 3 से होगा 3y इक्वल्स टू कितना होगा 96, है ना, 4 4 जा 16 4 2 जा 8 9 96, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन आई आपकी। अब चाहे आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते हो, अब चाहे आप इसको किसी क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे एक्स वाई की वैल्यू निकालो, और वहां भी देखो, वहां भी हमने क्या एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो इसको सीधा काट दूंगा मैं, कुछ करना नहीं है, कितना हो गया 24x इक्वल्स टू कितना 6 6 12 13 14 9 और 9 और 1 10 14 144, 144 ये हो गया। अगर 12 से करूं 12 12 12 दूनी 2 6, तो x कितना आया यहाँ पे 6, ठीक है ना, x कितना आया यहाँ पे 6। अब जब x 6 आया तो हम किसी पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो कितना होगा 4 इंटू 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 48, है ना, इसमें पुट कर दिया मैंने 24 और ये रहा 48, ये रहा प्लस 3y। अब यहाँ 3y क्या होगा, 48 से 24 जाएगा कितना बचेगा, फिर 24 बचेगा, फिर 8 3 जा, तो ये y कितना आया 8, y कितना आया 8। अब देखिए अगर ये 6 है ये 8 है, देखते हैं एक बार क्या सेटिस्फाई हो रहा है नहीं। देखिए मैं कह रहा हूं ये 6 है, x को 6 किया तो 3 2 जा 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 8 किया तो 4 2 जा 8, ठीक है सही है, 4 2 जा हाँ 8 हुआ, तो ये 2 2 बना 4, दैट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रही है, तो हमारा ये आंसर सही है। तो अब मैं नेक्स्ट क्या बता रहा हूं, अब मैं जो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा उसमें आपको इसके वर्ड प्रॉब्लम, एलिमिनेशन को और थोड़ा सा हम बढ़ा के देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, और ग्राफिकल में जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसको मेरे को भी मोटिवेट हूं मैं और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस भी बनाऊं, ठीक है। तो जब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू और जय हिंद।